क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब भी आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसते हैं तब कोई ना कोई मददगार मदद करने आ ही जाता है? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन ऐन वक्त पर कोई चमत्कार हो गया और आप बच गए? क्या आपका भाग्य इतना मजबूत है कि आपको किसी भी बड़ी परेशानी से हमेशा बचा लेता है? अगर ऐसा है तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी बना हुआ है भाग्य रक्षा कवच, जो हर मुश्किल से आपको बचा लेता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक बेहद अद्भुत अनोखे विषय पर चर्चा करने के लिए। आज इस कार्यक्रम में चर्चा है भाग्य रक्षा कवच की। प्रिय दर्शकों, यह रक्षा कवच काम कैसे करता है और इसे पहचाना कैसे जाए? सबसे पहले मैं बता दूं कि इस विषय को बनाने का विचार कब आया। मैं किसी व्यक्ति की कुंडली देख रहा था। उन्होंने बताया कि मुझे यह उपाय करने के लिए बताया गया है क्योंकि मेरे जीवन में आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। मैंने कहा, उपाय किसी ज्योतिषी ने या पंडित जी ने बताया है तो आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए। यह मैं हमेशा कहता हूं, आपने सुना होगा। लेकिन मैंने साथ साथ एक बात कहा कि आपकी कुंडली में तो वैसे भी सुरक्षा कवच तैयार है, आप तो सुरक्षित हैं। हां, पूजा पाठ उपाय अगर आपको कोई बता रहा है वो तो कर ही लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, वहीं पर दिमाग में आया कि इस विषय की चर्चा तो मेरे दर्शकों तक पहुंचनी ही चाहिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में कुछ ऐसे विशेष ग्रह योग बनते हैं जो आपकी सुरक्षा करते हैं, जिसे हमारे महर्षियों ने नाम दिया है भाग्य रक्षा कवच। यह असल में देखा जाए तो आप इसे अदृश्य रक्षा कवच भी कह सकते हैं, जो कि आपकी जन्म कुंडली में विद्यमान होता है और हर समय आपकी यह सुरक्षा करता है। प्रिय दर्शकों, यह सुरक्षा कवच, यह भाग्य कवच काम कैसे करता है? कुछ लोग जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, वो हर बार बच निकलते हैं। ये कभी भी किसी बड़े संकट में नहीं फंसते और फंस भी जाएं तो किसी भी तरह के भारी नुकसान का सामना इनको नहीं करना पड़ता। और कई बार अचानक जीवन में इनको इतने अच्छे मौके मिलते रहते हैं जिससे इनका सदैव उत्थान होता रहता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी कुंडली में एक शक्तिशाली रक्षा कवच बना हुआ है जो हर बुरी बला को टाल देता है। यही है भाग्य रक्षा कवच। अगर आपके पास यह सुरक्षा कवच है तो आप किसी भी बड़ी संकट में नहीं फंसेंगे, कोई बड़ा नुकसान आपका नहीं होगा। और जब भी परेशानी आएगी तो यूं समझ लीजिए कि तूफान आए, बस छू कर निकल जाए, कोई ना कोई ऐसा हल निकल आएगा जिससे आप बचकर निकल आए। आपने अपने जीवन में हो सकता है अनुभव भी किया हो, अगर आपकी कुंडली में योग हो तो आपने अनुभव किया होगा, बस आपको आज याद दिलाना है। अगर यह सुरक्षा कवच आपकी कुंडली में है तो आपको घबराने की कभी कोई आवश्यकता नहीं है। यूं समझ लीजिए प्रकृति प्रदत्त वरदान आपको प्राप्त है। आप जब जब परेशानी में पड़ेंगे यह भाग्य रक्षा कवच आपकी रक्षा करेगा। प्रिय दर्शकों, अब सवाल खड़ा होता है कि यह योग बनता कैसे है, यह कवच बनता कैसे है? प्रिय दर्शकों, यह कवच जन्म कुंडली में कुछ विशेष ग्रह स्थितियों के आधार पर बनता है। सबसे पहले बनता है जन्म कुंडली के नवम भाव से। नाम ही है भाग्य रक्षा कवच, तो जन्म कुंडली के नवम भाव को देखिए, भाग्य स्थान। यदि जन्म कुंडली का नवम भाव मजबूत है, ध्यान से सुनिएगा, यदि जन्म कुंडली का नवम भाव मजबूत है और वहां पर देव गुरु बृहस्पति, शुक्र या सूर्य, अथवा जन्म कुंडली का नवम भाव मजबूत है, नौमेश अच्छी स्थिति में है और कुंडली में गुरु, शुक्र या सूर्य, इनमें से कोई एक ग्रह बेहद मजबूत स्थिति में हो, या कुंडली के किसी अच्छे स्थान में, हो सकता है नवम में ही बैठे हुए हों, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में तैयार है भाग्य रक्षा कवच। जी हां, यह बहुत कठिन सूत्र नहीं है। मैंने क्या कहा कि जब मैंने उनकी कुंडली देखा तो मैंने कहा उपाय पंडित जी ने बताया हो। इसका मतलब कि जब जब आप पर कोई संकट आएगा, कोई परेशानी आएगी, कोई ना कोई मददगार बनकर के आपके पास चला आएगा।
मददगार सदैव आपके इर्द गिर्द ही खड़ा रहेगा और जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से भी इस रक्षा कवच का निर्माण होता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, यह भाव आपके घर का है या आपके सुख का है, और जन्म कुंडली का यदि चतुर्थ भाव मजबूत है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब कि आप हमेशा किसी न किसी तरह के सुरक्षा घेरे में सुरक्षित रहते हैं और आपको कोई बड़ी परेशानियां अचानक नहीं आ सकती। अगर आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव पर पापग्रह की दृष्टि नहीं है, चतुर्थेश मजबूत स्थिति में है, चतुर्थेश पाप मध्यत्व में नहीं है, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में भाग्य रक्षा कवच तैयार है। आपको मैंने 3 सूत्र बताए, इन तीनों ही स्थितियों से यह कवच तैयार होता है। याद रखिएगा, इसमें इतना ध्यान रखना है कि ये 3 जो भाव हैं, जन्म कुंडली का नवम, जन्म कुंडली का एकादश और जन्म कुंडली का चतुर्थ, बस इतना ध्यान रखना है कि ये भाव, कम से कम एक ये भाव हो सकता है आपकी कुंडली का नवम पीड़ित हो, एकादश पीड़ित हो, परंतु चतुर्थ में ये योग बन रहा हो, आपका चतुर्थ भाव और चतुर्थेश बिल्कुल सुरक्षित हो। यानी न तो चतुर्थ भाव पर पापग्रह की दृष्टि पड़ रही है, न चतुर्थेश पर पापग्रह की दृष्टि पड़ रही है, न चतुर्थ भाव पाप मध्यत्व में है, न चतुर्थेश पाप मध्यत्व में है, तो यह कवच तैयार है। लाभ भाव के साथ भी ये लाभेश कुंडली के नवम में हो, परंतु यह ध्यान रखना है कि लाभ भाव के स्वामी मजबूत स्थिति में हो और लाभ भाव पर किसी पापग्रह की दृष्टि न हो। तो लाभेश नवम में आकर के बैठे हैं तो मजबूत ही माने जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि भाव और भावपति पर पापग्रह की दृष्टि न हो। वो स्वयं पापग्रह हो सकते हैं, जैसे शनिदेव, जैसे मंगल, लेकिन उन पर किसी और पापग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो समझ लीजिए सुरक्षा कवच तैयार है। और जन्म कुंडली के नवम की तो चर्चा आप सबसे पहले ही मैंने कर ली है कि जन्म कुंडली का नवम मजबूत हो और उसमें या तो गुरु हो, शुक्र हो या सूर्य हो, या नवम भाव मजबूत हो, गुरु शुक्र सूर्य कुंडली के किसी विशेष भाव में बैठे हो, 6वें 8वें 12वें में हो, तो ये रक्षा कवच तैयार नहीं होगा। कुंडली के केंद्र में हो या त्रिकोण त्रित्रिकोण में हो और मजबूत स्थिति में हो, नौमेश अच्छी स्थिति में हो, तो यह सुरक्षा कवच तैयार है। कैसे पता करें कि यह सुरक्षा कवच आपको बचा रहा है? यह सवाल सबसे पहले आपके मन में उत्पन्न होना चाहिए। यह कैसे पहचान किया जाए कि यह रक्षा कवच वास्तव में आपके जीवन में काम कर रहा है? इसके लिए आप कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं। जीवन में बार बार अगर ऐसी स्थिति आ रही है और आप सुरक्षित हैं, तो आप समझ लीजिए, यह पक्का कर लीजिए कि यह सुरक्षा कवच पूरी तरह से जागृत है और आपकी सुरक्षा कर रहा है। प्रिय दर्शकों, कई बार ऐसा देखने में आता है कि आप गाड़ी में हैं, गाड़ी भयंकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, आपको कुछ नहीं हुआ, या आप वाहन चला रहे थे, वाहन चकनाचूर हो गया, आपको खरोच तक नहीं आई, आप किसी भयंकर दुर्घटना के शिकार हुए, आपको कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा कोई हादसा आपके साथ हुआ और ऐन मौके पर आप बच गए, तो समझ लीजिए, और आपके साथ कुछ नहीं हुआ जबकि होना चाहिए था, तो समझ लीजिए सुरक्षा कवच आपकी पूरी तरह से रक्षा कर रहा है। आप किसी बड़ी मुसीबत में हैं, आप कोई गलत कदम उठा लेंगे और उठाते ही आप बर्बाद हो सकते हैं। आपको सही वक्त पर सही गाइडेंस मिल गया, सही सपोर्ट मिल गया, आपका व्यापार हो, आपकी नौकरी हो, आप उसमें गलत निर्णय लेने जा रहे थे। कई बार लोग गलत निर्णय ले लेते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, अचानक ऐन मौके पर आपको सही निर्णय मिल गया, आपका आर्थिक नुकसान टल गया, तो समझ लीजिए आपका यह सुरक्षा कवच पूरी तरह से जागृत है, आपको सुरक्षा दे रहा है। अब मान लिया जाए कि मेरी कुंडली में योग जागृत है, मुझे इसको, और हमेशा याद रखिए, कवच कोई भी हो उसे हमेशा रिचार्ज करते रहना पड़ता है। कवच की भी शक्ति खत्म होती है। जैसे मैं नील सरस्वती कवच बना करके आपको दिया, या महाशिवरात्रि के अवसर पर जीवन रक्षा कवच बनाऊंगा, तो इस कवच की भी सुरक्षा रखनी पड़ती है, इस कवच को भी चार्ज करना पड़ता है। अब आपकी कुंडली में अगर ये कवच बना हुआ है तो इसको चार्ज कैसे करें? गायत्री मंत्र के जप से। नियमित यदि गायत्री मंत्र का जप किया जाए तो यह कवच जागृत होता है। पूर्वजों के सम्मान, पूर्वजों की साधना, पूर्वजों की आराधना, पूर्वजों के निमित्त ब्राह्मण भोजन या श्राद्ध पक्ष में विशेष श्राद्ध करना, तर्पण इत्यादि करने से यह कवच जागृत रहता है। गाय और पशु पक्षियों की सेवा और उन्हें भोजन इत्यादि चारा देने से यह कवच जागृत रहता है। आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और आपका यह कवच आपके लिए काम करता रहता है, आपके लिए सहयोगी होता है।
3 भावों में मैंने बताया, अगर आपकी कुंडली में योग है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, परंतु ये याद रखिए कि आप जब जब मुसीबत में पड़ेंगे, आपकी एक सुरक्षा हो रही है, आप सुरक्षा कवच के घेरे में हैं। तो कैसा लगा ये कार्यक्रम? अगर आपकी कुंडली में योग है तो कमेंट में अवश्य ही बताइए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।